मुंबई की प्रसिद्ध एनजीओ द्वारिका माई चैरिटी संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी ज्योति सम्मान 2022 का भव्य आयोजन गोरेगांव के क्लासिक कंफर्ट हॉल में बुधवार 9 मार्च को किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरीशंकर चौबे ने बताया कि कार्यक्रम में महिलाओं को उनके उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह में अतिथियों व संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरीशंकर चौबे द्वारा सभी महिलाओं को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सफल आयोजन हास्य कलाकार व मुंबई महासचिव श्रवण गुप्ता व मुंबई अध्यक्ष एडवोकेट जितेंद्र शर्मा ने किया। ये आज द्वारका माई ज्योति सम्मान जो मुझे मिला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर बड़ा शुभ विषय। महिलाओं का आशीर्वाद जो होता है वो माँ का आशीर्वाद होता है, वो बहन का आशीर्वाद होता है, बेटी का आशीर्वाद होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिसके पास नारी शक्ति है, जिसके पास नारी शक्ति है उसी के पास सारी शक्ति है। जय दुर्गे माँ, जय सरस्वती माँ और जय शारदा। मुझे लगता है कि दुर्गा, सरस्वती, काली माँ, ये सारी जो नारी के जो रूप है वो पुरुषों को बहुत ताकत और शक्ति और आशीर्वाद और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और होली के बारे में क्या कहना चाहिए? इसके लिए शुभकामनाएं कुछ। होली के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई, मिल के लड़ेंगे नफरत की लड़ाई और प्यार मोहब्बत को लाएंगे भाई। क्योंकि मुझे लगता है कि यूक्रेन को और रूस को मैं यही कहता हूँ कि भैया रंग की होली, रंगों की होली के लिए नवरंगी बनिए और इस रंग से एक दूसरे को ऐसा रंग दीजिए, इतना कलर कर दीजिए एक दूसरे को। मुझे ऐसा लगता है कि हर फैमिली होली फैमिली होनी चाहिए, हर फैमिली में सुख और शांति होनी चाहिए। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो रंगों का ये प्यारा त्यौहार। हैप्पी होली। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब जियो हज़ारों साल, यही तरह से दुआ देने से लव यू। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे हिंदुस्तान में इतने जोर शोर से मनाया जाता है। बहुत बड़ी गौरव वाली बात है कि आज भी इस देश के अंदर बड़े सम्मान से महिलाओं का नाम दिया जाता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो मैं बड़ा आभारी हूँ कि कई प्रोग्रामों में जाने का मौका मिलता है और इसी तरह सम्मान मिलता है। सर, बाकी सम्मान में और इस महिला दिवस के सम्मान में क्या कुछ? बहुत बड़ा फर्क है। बाकी सम्मान हम पुरुषों के लिए लेते रहे, लेकिन इस बार हमने जो सम्मान लिया है वो नारियों के लिए लिया है और ये जिम्मेदारी ली है कि देश का हर एक युवा, हर एक नागरिक महिलाओं का सम्मान करे और महिलाओं के लिए खड़ा हो। मेरे लिए नई बात नहीं है कि द्वारिका माई चैरिटेबल ट्रस्ट कोई प्रोग्राम करा रहा है। द्वारिका माई चैरिटेबल ट्रस्ट ने कई ऐसे प्रोग्राम कराए हैं जिसमें हम जैसे लोगों को सम्मान भी दिया है और साथ ही उन युवाओं के लिए काम किया है, उनको बढ़ाने का काम किया है जो इस देश में कुछ करना चाहते हैं, कुछ रोजगार हुआ या कोई गरीबी हुई उसको दूर करने का काम किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई के लिए। चौबे जी को मैं इसके लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा। देखिए, नारी शक्ति का सम्मान तो देश पहले से ही करता आ रहा है और फिर नारी एक शक्ति के समाज के लिए ही है, क्योंकि समाज में आज जो हम सब यहाँ पे है एक नारी के वजह से ही हमारी उत्पत्ति हुई है। तो उस नारी के बारे में ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि नारी ने ही हमें यहाँ पैदा किया है, इसलिए हम उनके बारे में क्या दो शब्द बोलेंगे। आज नारी का आप एक जाकर आपको ये समानता कैसा लग रहा है? एक नारी शक्ति जैसे है वैसे समाज में एक और शक्ति है, वह है शिव शक्ति, जिसके बारे में देश पूरा देख रहा है आज। और हमारी शिव शक्ति हर देश में हर जगह काम कर रही है और बड़े पैमाने पे लोग शिक्षित हो रहे हैं। कोई डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है। आज जैसे मैं देश की दूसरी व महाराष्ट्र की पहली किलर बन के वकील आई। समाज में हम सब एक जैसे ही हैं। बात आती है समानता के अधिकार की, तो हमें तो अधिकार नहीं है, लेकिन हम हिस्सेदारी जरूर लेंगे क्योंकि सोसाइटी ही है। सोसाइटी अगर कभी हमको समझ के लेती थी तो हमारी बहनें वहाँ पे देह व्यापार नहीं करते या यहाँ पे सिग्नल पे आज भीड़ नहीं होती थी। ये सच्चाई है। आपने डायलॉग उधर कहा क्या? गंगूबाई का कि अगर सिग्नल देह व्यापार नहीं करती तो आप जैसे जो भूखे भेड़िए हैं समाज में वो आम महिलाओं खा जाए। हाँ, सही बात है ना, क्योंकि आज देखो, आज हमारी बहनें वहाँ पे समझो कि देश की एक रक्षा करते हैं ना, तो जैसे हमारे आर्मी है, सैनिक है, वैसे ही हमारी बहनें वहाँ पे आप महिलाओं का रक्षा कर रही हैं वहाँ पे खड़े होके। अगर हमारी बहनें वहाँ नहीं खड़ी होती ना तो आज हमारे देश में जो बेटी है महाराष्ट्र में, आप देखो यहाँ पे रेप केसेस बहुत कम है अदर स्टेट से। इसलिए मैंने कहा आज का दिन बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण दिन है। आज जो अंतर्राष्ट्रीय आज जो कार्यक्रम नारी शक्ति जिसके माध्यम से जो द्वारका माई ट्रस्ट ने रखा है, जो उस आज रखने का उद्देश्य हमारे बीच में ज्योति सा नहीं रही है। आज इतना सोचना द्वारका माई की किसी
हमारे आपके बीच में न रहने से द्वारका माई को हम शुभकामना देते हैं कि आपकी इतनी अच्छी सोच है कि आज जो आपने नारी का शक्ति वाकई में दिखाया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से द्वारका माई का धन्यवाद देना चाहता हूँ। द्वारका माई जो ट्रस्ट है काफ़ी जो है कोरोना काल में और बाकी जो है सालों में बहुत काम किया है, जो है जो है रोड पे सोते थे उनको भी खाना खिलाया है। उनको क्या कहना चाहिए उनके बारे में? देखिए, हमने पहले कहा जहाँ माँ का आशीर्वाद हो, जहाँ नाम रखा हो द्वारका माई, तो उनसे आगे कोई नहीं है। उनके आशीर्वाद से ही आज पूरा कोरोना काल में जहाँ जहाँ उन्हें पहुँचना था, जहाँ जहाँ मदद करना था, जिसको जहाँ जाना था, सब अपने हिसाब से मदद किए। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ कर बहुत अच्छा लगा। ये अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे का फंक्शन था और यहाँ कर मैं विभिन्न लोगों से मिला जो बहुत इंस्पायरिंग था। मैं लोगों को इंस्पायर करता हूँ, मैं फिल्म में आने वाले नए टैलेंट को इंस्पायर करता हूँ, पर यहाँ आकर आज मैं खुद इंस्पायर होकर जा रहा हूँ और ये बहुत बड़ी बात है। चौबे के लिए शरण भाई जो बॉलीवुड अभिनेता जो हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, इन्होंने बुलाया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने इस इवेंट को बहुत एंजॉय किया और साथ में मैंने ये कहा कि मुझसे जो भी काम होगा आई एम देयर फॉर दैट। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आपके फंक्शन में आपने देखा कि बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें कही और एक ही बात कहना चाहूँगा, स्त्री देव स्त्री प्राण, स्त्री ही देव है स्त्री प्राण। तो इसी में सारी बात समझ में आ जाती। जैसे मैंने अंदर कहानी सुनाई कि अगर लार्जर वे पे प्रोग्रेशन चाहिए, प्रोग्रेस होना है, तो स्त्री को सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि स्त्री जीव है और स्त्री देव। मैं चैरिटेबल ट्रस्ट लगभग 2012 से कार्यरत है। मेरे परम मित्र, मेरे दोस्त गौरीशंकर जी बहुत अच्छा काम, अच्छा कार्य जो समाज उपयोगी है, गरीबों को सेवा देना, बच्चों को स्कूल की फीस देना, निचले तबके के लोगों को आर्थिक सहायता करना, ऐसे अलग अलग विषयों पर ये संस्था काम करती है। एक अच्छी टीम उन्होंने मुंबई में बनाई है। एडवोकेट जितेंद्र शर्मा इसके मुंबई के अध्यक्ष हैं, चंदन जी इसके पदाधिकारी है। बहुत से लोग जो हमारे यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं, वो बहुत लोग गौरीशंकर जी के साथ जुड़े हैं। बट गौरीशंकर जी पूरे देश में काम करते हैं। उत्तर भारत में भी बहुत बड़ी सेवा उन्होंने कोरोना के समय पर दी है। मुंबई में भी कोरोना के समय पर बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया है। निश्चित तौर पर एक बिजनेसमैन, एक बिजनेस टाइकून होने के बावजूद एक समाज को हमारा कुछ देना लगता है, ये भावना से वो काम करते आ रहे, करते हैं। आज महिला दिन के अवसर पर उन्होंने उनके संस्था के बहुत से महिलाएं जो अपने आप में उनको एक लीडरशिप के तौर पर उनको देखा जाता है या उनका सपना है, उनको उस तरीके से गौरीशंकर जी बना रहे हैं। मुझे लगता है कि गौरीशंकर जी लीडर कार्यकर्ता नहीं ढूंढते, वो अपने आप में लीडर्स तैयार करते हैं। तो ही इज़ द पर्सन हु क्रिएट्स लीडर, नॉट द फॉलोअर्स। और निश्चित तौर पर ये काबिल तारीफ है, मैं उनके साथ में होता हूँ। ये हम हर साल करते हैं। नारी शक्ति सम्मान जो दिया है, यह तो एक डे है, तो हम एक सम्मान का दिन दे रहे हैं, सम्मान का रोज दे रहे हैं, हर दिन दे रहे हैं। और यह महिला दिवस हर दिन मना रहे हैं। अगर आप सोचेंगे सिर्फ एक दिन मनाया जा रहा है तो न मनाना अच्छा है, फिर आपके फंक्शन हो जाएगा रियल महिला दिवस। तो द्वारका माई के बारे में, आपके ट्रस्ट के बारे में जानना चाहेंगे। वैसे तो सामाजिक कार्य बहुत करते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ करने वाले हैं सर? द्वारका माई जो है एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है, जहाँ पे हम डोनेशन देते नहीं, लोगों की सेवा करना हमारा फर्ज है। मैं लोगों को समझाता हूँ कि आपकी इनकम का 10% लोगों की सेवा के लिए लगाइए। सेम चीज़ मैं अपनी इनकम का 10% लोगों की सेवा के लिए लगा रहा हूँ। और काफ़ी एक्टिविटी है मेरे पास। कल एक मैंने मरीज का ऑपरेशन का काम करा है, जो लेकिन मैं एरिया वाइज डिसाइड किया हूँ। पहले मैं लीडरशिप करता हूँ, फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ, या फिर यूपी का एक दो एरिया पकड़ कहता हूँ, क्योंकि पूरा मुंबई करना या पूरा देश करना बहुत ही तकलीफ आती है आर्थिक रूप से। तो आर्थिक रूप से तकलीफ ना है, किसी से मांगना ना पड़े, इसलिए हमने एरिया डिवाइड करके रखा है। और सर, अभी पॉलिटिक्स के लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं, उससे आप किस तरह से देखते हैं? मेरा कोई लेना देना पॉलिटिक्स से वैसे भी नहीं है।
पॉलिटिकल लोग काफ़ी जुड़े पड़े हैं, लेकिन मैं उन्हें भी समझा के रखता हूँ कि कहीं भी द्वारिका माई का नाम आप पॉलिटिकल बैनर में अंदर में नहीं डाल सकते हैं, पॉलिटिकली द्वारिका माई का नाम यूज़ नहीं कर सकते और ना ही मैं यूज कर सकता। लेकिन सर जिस तरह से आप सेवा कर रहे हैं, जो स्थानीय इलाके पे आप करते हैं, वो लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि शायद चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा प्लानिंग है सर आपकी? नहीं, देखिए 2012 से मैं यह कर रहा हूँ, चुनाव ज़्यादा दिन नहीं है। मेरा मानना है कि चुनाव बस 1 महीना 2 महीना 3 महीना होगा। 3 महीने बाद जो बोल रहे हैं, जो अटकलें लगा रहे हैं, वो बंद हो जाएगी। अगर करना होता तो 3 महीने बाद अब तक मैं कोई पार्टी ज्वाइन करके किसी ना किसी पार्टी का प्रमोशन चालू कर देता। मेरा कोई एम नहीं है। जिस दिन मुझे राजनीति में जाना होगा, मैं किसी गरीब के कंधे पे हाथ रख के नहीं जाऊँगा। मैं गरीबों की सेवा कर रहा हूँ, तब मैं राजनीति में आऊँगा। राजनीति में कैसे आ जाया जाता है ये सबको पता है। पैसा फेंको, तमाशा देखो, मैं इंटर करूँगा तो सामने से करूँगा। सर, आज किन्नर समाज के लिए आपने एक बड़ी घोषणा की है कि किन्नर दिवस मनाएंगे, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मतलब ठीक है, किन्नर दिवस जैसे कि हमारे मित्र आए थे पवन यादव जी, उनका मानना था कि महिला दिवस हो रहा है, पुरुष दिवस हो रहा है, ट्रांसजेंडर डे भी है। मैं उन्हें यह कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ कि अगर वह तैयार है उनके लोगों को लेकर, मैं खुद तैयार हूँ उनके लिए काम करने के लिए। हमारे पास काफ़ी ऐसे लोग हैं, काफ़ी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हैं जो किन्नरों के लिए अच्छा काम करना चाहती हैं। अगर वह सब तैयार है तो हम क्यों नहीं उनके लिए कुछ करें। गरीब और अमीर का जो भेदभाव मेट्रो सिटीज़ में मुझे नहीं लगता मिलता है। मेट्रो सिटीज़ में गरीब मिलना मुश्किल होते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, मैं रात को ब्लैंकेट बांटता था रोड पे निकल के। मैं ब्लैंकेट लेके जाता था देने, तो लगता था कि नीचे पहले से तकिया बना के ब्लैंकेट रखे रहते थे नए नए। तो गरीब मिलते भी नहीं कभी कभी। लेकिन ट्रांसजेंडर का जो प्रॉब्लम है, सचमुच प्रॉब्लम है। ट्रांसजेंडर को बहुत तकलीफें हैं। आप झाड़ियों के पास देख लीजिए, ट्रक के आसपास देख लीजिए, वो अपनी मजबूरी है उनकी, वो जानबूझ के नहीं करना चाहते, अपने पेट के लिए करना चाहते हैं। अगर पवन जैसा इंसान खड़ा होता है सामने, तो हम उसकी लड़ाई में हम सब तैयार हैं। द्वारिका माई पूरी तरह से तैयार है। My name is Dr. Suresh. Thank you so much, everybody. ये दुनिया 2 लोगों से शुरू हुई है, नर और नारी। तो मेरा ऐसा मानना है कि सम्मान सिर्फ एक का नहीं है, बल्कि दोनों का है। ये दिवस दोनों का है। और चौबे जी के लिए मैं आत्मीय रूप से उन्हें धन्यवाद करना चाहूँगी। और एक 2 लाइन में कुछ कहना चाहूँगी उनके बारे में कि वो एक रॉक स्टार है डेफिनेटली। उन्होंने आज एक ऐसा मंच बनाया है जहाँ पर वो बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला या उन्हें वो प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला, उसके लिए वो एक सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि छोटे छोटे कुछ अनमोल पलों से ही होती है ज़िंदगी की शुरुआत। कुछ खट्टे मीठे यादों से ही ज़िंदगी होती है कामयाब। जहाँ फूलों ने अपना बसेरा डाला है, वहीं कांटों की भी अपनी आशियाँ हैं। ज़िंदगी तो बस एक पहेली है जिसे खुद ही सुलझाना है। इंतहा तो एक जंग है जिसे जीत कर दिखाना है। जीत जाए हर बाजी, इर्तिज़ा हमारी है, कामयाबी उन्हें मिले ये आरज़ू हमारी है। कभी रुकना नहीं, कभी थकना नहीं, चलते जाना उस मंजिल पर जिसके आगे कोई राह नहीं। थँक्यू सो मच। आणि चौबे साहेबांचं हे जे संपूर्ण आम्ही आज प्रथमच आमच्या लाडक्या अनिताताईंमुळे इकडे आलो। अनिता तावडे मॅडमने इथे बोलवलं, पण खरोखर द्वारकामाई ह्या चॅरिटेबल ट्रस्टचं काम जे पाहिलं ते इतकं वेगळं आगळं वेगळं आहे की एका तळागाळातल्या महिलेला सुद्धा इथं घडवलं जातं हे पाहायला मिळालं। आणि खरोखरच चौबे साहेबांच्याबद्दल त्यांना धन्यवाद द्यावे असं वाटलं। आणि ह्या द्वारकामाईच्या माध्यमातून पुढे पण आपणही असं समाजासाठी छोट्या मोठ्या तळागाळातल्या महिलांना एकत्र करावं आणि खूप मोठं कार्य करावं। आणि अनिता तावडे मॅडमनी ही संधी मला दिली की इथे त्यांनी कित्येक महिलांना, हजारो महिलांना त्यांनी कसं उभं केलंय हे बघण्याचं आज आम्हाला सौभाग्य लाभलं। खरोखरच चौबे साहेबांना मी सॅल्यूट करते। त्यांनी अनेक मान्यवरांना इथं बोलवलं आणि त्या मान्यवरांकडून इथल्या महिलांचा गुणगौरव आज महिला आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने साहेबांनी घडवून आणला। द्वारका माई संस्था की तरफ से उनके अवार्ड हर साल मिलता है गवर्नमेंट चौधरी की तरफ से, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो सबसे पहली बात ये है कि मैंने अभी अभी मंच पे कहा ही है कि नारी सिर्फ जो भी कुछ करती है सिर्फ वो अकेली नहीं करती होती। उसके जीवन में जो भी सदस्य हैं, जैसे कि जो भी पुरुष है वो भी उसे उतना ही सपोर्ट करते हैं, तब वो कहीं जाके किसी मुकाम में आते हैं। वो अभी मैंने शेयर की थी, मैंने
और यही मेरा इंटरव्यू वाराणसी में हुआ था 2 साल पहले। ऐसा ही खूबसूरत सा नारी दिवस था और हम बातें कर रहे थे, तो उस वक्त भी मैंने यही शेयर किया था कि नारी सशक्तिकरण तभी संभव है जब नर उसके साथ है। तो ये महिला दिवस पर मैं तमाम मेरे जीवन में आए हुए और जो पुरुष हैं जो हमेशा नारी को, अपने जीवन की नारी को आगे लाते हैं, उन सभी पुरुषों को प्रणाम करें मन से। आज इस संस्था द्वारा जो महिलाओं को सम्मानित किया गया है, आप इसमें देखती हैं कितना अच्छा कदम है उनकी तरफ से महिलाओं के लिए। जी, एक तो मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगा, द्वारका माई चैरिटी संस्था, और ये जो गौरी शंकर चौबे जी हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और शायद ऐसे अच्छे लोग इस समाज में हैं, इसीलिए समाज और ये दुनिया चली। मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि दुनिया अच्छे लोग हैं, इसीलिए दुनिया अभी तक घूम रही है ना, तो शायद ये उसी की मिसाल है। नमस्ते सभी को, मेरा नाम सलमा मेमन है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट, उम्मीद फाउंडेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। आज द्वारका माई चैरिटेबल ट्रस्ट से महिला दिवस पे सम्मानित किया गया है, तो इसलिए मैं गौरी शंकर चौबे जी का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। ये अपने आप में काबिले तारीफ होती है जब हम खुद ग्राउंड लेवल पर वर्क करते हैं और ऐसे ग्राउंड लेवल की महिलाओं को यहाँ पर लाकर उनका सम्मान करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। सभी के बस की बात नहीं है जो चौबे से यहाँ पर कर रहे थे, और उनका एक ही लक्ष्य, एक ही मकसद है कि महिला आगे बढ़े, क्योंकि महिला में वो शक्ति है जो कोई नहीं कर पाता है। और आज उनकी संस्था में सबसे ज़्यादा महिलाएं ही जो है मेंबर्स हैं, तो मेरा सलाम है गौरी शंकर चौबे जी को कि वो इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, पॉलिटिक्स को अवेयर रखते हुए वो एक सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरा भी यही मकसद है कि हम झुग्गी झुंडियों में पहुँचकर बच्चों की और लोगों की मदद करें। और आज उन्होंने ये अवार्ड देकर सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे जैसे और कई सारी लड़कियां जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन कुछ करने का मकसद है, उनको प्रेरित करता है, और ये अवार्ड उन सभी को मैं वोट करती हूँ। और एक बार दिल से मैं गौरी शंकर चौबे जी का शुक्रिया अदा करती हूँ और सभी को मैं जाए की शुभकामनाएं। बहुत ही खुशी हुई इस प्रोग्राम में आके, जो चौबे जी काम कर रहे हैं, महिलाओं को सम्मानित किया जाता है और उससे महिलाओं को प्रेरणा मिलती है, लेकिन उसके बावजूद आगे जाके जो काम होने वाला है महिलाओं के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है कि जो आज जहाँ पे यहाँ पे जो महिलाओं को जिनको सम्मानित किया, उन महिलाओं को एक हौसला मिल गया कि वो आगे जाके झुपड़पट्टी में या गरीब महिलाओं के लिए बहुत कुछ काम करेंगी और उम्मीद से आगे बढ़ेंगी। तो मुझे लगता है कि सम्मान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और समाज के द्वारा जो उनको अपेक्षाएं हैं वो भी यहाँ पे व्यक्त होती हैं। आज हमने एक पवन जी का कुछ इंटरव्यू सुना, उससे पता चला कि जो किन्नर समाज को समाज ने दिया है वो क्या है और उनका दर्द क्या है, तो उनका जो स्पीच था वो एक समाज के तरफ एक तमाचा था, समाज को एक तमाचा था कि समाज ने क्या दिया है उनको और क्यों वो कैसे उलझ रहे हैं उसमें से आगे आके कोई किन्नर अगर वकील बनता है, एडवोकेट बनता है, तो ये बहुत ही बड़ी समाज को एक प्रोत्साहन देने वाली बात है। तो ऐसे सम्मान होने ही चाहिए कि जो समाज में कुछ अच्छे लोग आगे बढ़े। सम्मान किया, बस इतना ही बोलना है। सम्मान पाना बहुत अच्छा लगता है, तो आज में सम्मान मिला, सभी को अच्छा लगता है, तो बस इतना ही है। इस गरीब को सम्मान दीजिए, इस गरीब सबको सम्मान देंगे। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें और आपके जो आजू बाजू में जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, नारी सम्मान, नारी को सम्मानित करना, ये हमारे हिंदुत्व, हमारे धर्म में सालों से चला आ रहा है। हम तो उस धर्म के हैं जहाँ नारी को नारायणी, आदिशक्ति, दुर्गा, और जब भी पृथ्वी पे सृष्टि में कोई भी तकलीफ आती है तो हम सबसे पहले नारी के पास ही जाते हैं, दुर्गा के पास ही जाते हैं। हमारी माता के रूप में, बहन के रूप में हमेशा नारी ने ही प्यार दिया, हमेशा नारी ने सहयोग दिया है। और एक बात हमेशा सुना होगा, हर किसी सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत कहावत होता है, एक नारी कहावत होता है।
तो नारी को सम्मान देने के हम काबिल ही नहीं है। अगर मेरी सोच देखी जाए तो कोई भी पुरुष इस काबिल नहीं है। जो उसे जन्म दे रही है उसको क्या सम्मान देगा, जो उसकी रक्षा के लिए कलाई बांध रही है उसको क्या सम्मान देने के पात्र है। हम तो हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। लेकिन हाँ, ये सारे इवेंट से हम एक समाज को मैसेज देते हैं कि आप अपने आसपास पढ़ो, जैसे कि बेटियों को भ्रूण हत्या था, अभी बहुत कम हो गया है, बलात्कार जैसी घटनाएं होती है, बहुत सारे जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो घर के अंदर औरतों को तकलीफें दी जाती है। तो हमारा मकसद ऐसे लोगों को जोड़ना है, ऐसे लोगों के साथ एक टीम खड़ी करना है जहां हर नारी खुल के सांस ले। जैसे कहते हैं मराठी में कहावत है, मुलगी सिकली प्रगति झाली, तो वैसे ही हर नारी को सम्मान देना है, उसको मोटिवेट करना है, उसको आगे ले जाना है। जो और हमारा टारगेट उन लोगों पे है जो स्लम में, घर के कामों में, जिनकी ज़िंदगी इतनी होती है कि पैदा हुए, माँ बाप ने शादी करा दी, एक बच्चा हुआ, उसके बाद लाइफ खत्म, पति की सेवा करते, उनको मोटिवेट करना आगे बढ़ा। बस ये सब मोटिवेशन, ये सब इंस्पिरेशन लेके द्वारिका माई चैरिटेबल संस्था की तरफ से, माननीय श्री गौरी शंकर चौबे जी के मार्गदर्शन की तरफ से, श्रवण कुमार एंटरटेनमेंट एंड फिल्म्स की तरफ से मेरी अपनी कंपनी है। तो ये जो इवेंट हम किया जा रहा है, जिसके लिए मैं आए हुए सभी अतिथि का, सभी हमारे मेहमानों का, सभी दोस्तों का, सभी बड़े भाइयों का, जैसे कि बड़ी बड़ी हस्तियाँ हमारे बीच आई, हमारे भाई दादा साहब के आइकॉन अवार्ड फिल्म से कल्याण जी जाना, शैलेश दुबे जी, स्वास्थ्य सेगमेंट निवास से हमारी बड़ी बहन जिन्हें मैं कह सकता हूँ नेहा कड़किया जी, इंडियन इंस्पायरिंग मोमेंट से हमारी कुछ महिलाएं आई। तो ये लोगों ने जो मेरा साथ दिया, तो इनका मैं हमेशा रेडी रहूँगा। आंटी नंबर 1 करके कैसा लगे? बहुत ही यूनिक क्वेश्चन आपने पूछा है। एक्चुअली जब मैं स्टार्टिंग में लड़की का कैरेक्टर करता था तो लोग मुझे बोलते थे ये इवेंट क्या है, लड़की बनता है, ये बनता है, वो बनता है। अभी भी लिपस्टिक लगा है, लेकिन मैं वो बनता हूँ जो आदि शक्ति देवी है, वो कल्पना चावला है, वो जिन्होंने शिक्षा की शुरुआत की, मैं वो कैरेक्टर बनाता हूँ। और आंटी नंबर 1 मैं नहीं बनता यार, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब, गोविंदा जी जैसे महान कलाकार। आज भी देखो कपिल शर्मा शो दुनिया का सबसे बेस्ट कॉमेडी शो, जिसमें हर कलाकार का सपना होता है, वहाँ पे भी जब तक लड़की नहीं बनता तब तक मजा नहीं आता। तो ये एक प्राउड की बात है कि हम एटलीस्ट वो कैरेक्टर लेते हैं जिस कैरेक्टर को हम आदि शक्ति देवी का दर्जा देते हैं हिंदुस्तान में, और उस कैरेक्टर को लेकर लोगों को हंसाना, एंटरटेन करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, गौरव की बात है, और मैं प्राउड फील करता हूँ।